मितेंद्र यादव का नीमच दौरा था, वहीं कांग्रेसी द्वारा आज उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इसी बीच दो कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में उनकी झड़प हो गई। वहीं इसी बीच हमारे वॉइस ऑफ एमपी के चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी भी वहां पर मौजूद थे। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ मांगा था सर, बताइए। राधा, एक्चुअल में आज युवक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मितेंद्र यादव नीमच आ रहे थे। चूंकि नीमच में उनका प्रथम बार आगमन था और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश का वातावरण था। जो झड़प हुई उसकी वजह यह है कि केवल एक गाड़ी पर बैठने और पैदल चलने को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो गई और आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए। हुआ ये, अगर घटना की बात करें तो मितेंद्र यादव जो हैं वो जब आए तो नीमच में जगह जगह पर उनके लिए स्वागत मंच लगाए गए थे। फवारा चौक पर एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं महेश यादव, उनके द्वारा स्वागत की तैयारी की गई थी। वहां पर मितेंद्र यादव का स्वागत किया गया और वो वहां से उनको एक मोटरसाइकिल के काफिले के साथ पटेल प्लाजा तक लाया गया। मोटरसाइकिल के काफिले के साथ पटेल प्लाजा तक आए। यहाँ पर जो वैभव अहीर है, जो युवक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष है, उनकी ओर से उनके समर्थकों द्वारा स्वागत किया जाना था। कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ यहाँ पर थी। स्वागत के बाद जैसे ही वो चलने लगे तो बात इस बात की हुई कि वो मोटरसाइकिल पर महेश यादव जो थे वो चाह रहे थे कि मोटरसाइकिल पे जाए। वहीं पर वैभव अहीर, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो मितेश यादव स्वयं भी पैदल चलना चाह रहे थे और बस इसी बात को लेकर आपस के अंदर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, झड़प हो गई। जहां पर महेश यादव ये चाह रहे थे कि वो मोटरसाइकिल पर चले, वहीं पर जो वैभव अहीर या मितेंद्र यादव व बाकी लोग वहां पर जो मौजूद थे वो चाह रहे थे कि ये जो अब आगे जाएंगे, जो मितेंद्र यादव ये मोटरसाइकिल पर जाएंगे। इसी बात को लेकर झूमा झटकी की नौबत आ गई और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसे लेकर शहर में एक अनुशासनहीनता का मैसेज गया और ये बात सामने आई कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सार्वजनिक जगहों पर भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर लड़ाई करने लगते हैं। सर, बात की जाए तो एक तरफ जहां कांग्रेस देश प्रदेश में पिछड़ती जा रही है और एक तरफ जहां वरिष्ठ जो है नेता कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस तरह की जो है घटनाएं सामने आ रही है। और जैसे कि आज है मितेंद्र यादव जी का जो है नीमच दौरा हुआ और इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ता जो है आपस में लड़ पड़े, तो इन बीच कांग्रेसियों में तालमेल ही नहीं बैठ रहा है, तो सर क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात कह रही हूँ राधा, ये एक अनुशासनहीनता की जो बात है ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। चूंकि स्वागत जहां पर हो रहा था और जहां पर कार्यकर्ता भिड़े वो एक सार्वजनिक स्थल था, इस जगहों पर जो मैसेज पब्लिकली गया वो इस तरह का गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किसी तरह की एकता नहीं है। और आए दिन हम लोग ये बात सुनते कि कांग्रेस में गुटबाजी या कांग्रेस में अनुशासनहीनता है, जिसके रिजल्ट कांग्रेस को चुनाव में भी देखने पड़े, संगठन में भी अक्सर इस तरह की घटनाएं जब हो जाती है तो कांग्रेस के लिए एक सरदर्द साबित हो जाता। आज भी यही स्थिति बनी, चूंकि मीडिया के लिए भी ये एक बड़ा विषय सामने आया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए दुरूह स्थिति पैदा हो गई। हालांकि तुरंत से जो वरिष्ठ नेता है या खुद प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र यादव है, उन्होंने इस मामले को संभाल लिया, लेकिन मैसेज तब तक चला जा चुका था क्योंकि पूरी मीडिया मौजूद थी और पब्लिकली ये काम हो गया। सर, वही बात की जाए तो मितेंद्र यादव जी का नीमच दौरा था, तो इसे लेकर कांग्रेसियों में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा राधा कि बहुत लंबे समय बाद युवक कांग्रेस जो है नीमच शहर के अंदर एक बड़े माहौल में दिखाई दी। बड़ा ज़बरदस्त माहौल हालांकि क्रिएट किया गया, खूब जोश खरोश भी देखा गया कार्यकर्ताओं में। बड़े उत्साह के साथ जो मितेंद्र यादव का है वो स्वागत हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो युवा नेता है वो बहुत लंबे टाइम बाद, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ वर्षों बाद, इस तरह से कांग्रेस के युवा नेता सड़कों पर दिखाई दिए। आतिशबाजी हुई, ढोल धमाके बजे और बड़े ज़बरदस्त रूप से कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया कि कांग्रेस उपस्थित नजर आ रही। वहीं पर अगर गांधी भवन में जो युवा संवाद का कार्यक्रम रखा गया उसमें भी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और युवक कांग्रेस दिखाई दी। ये खास एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा राधा, जो तुमने शुरू में बात कही कि जो ये लोग आपस में भिड़े, एक्चुअल में इसकी एक वजह और है कि चूंकि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष का
चयन होना है या नियुक्ति होनी युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की। तो युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन भी था। हर नेता जो युवा नेता है वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहा था कि वो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष की दौड़ में है और उसके साथ भारी युवाओं का समर्थन है। इस वजह से इस जोश खरोश में भी ये बात हो गई। एक और घटना मैं ज़रूर से कहना चाहूँगा, हालांकि ये विषय में ज़रूर से, कि कांग्रेस के लिए एक बात और आज गलत साबित हुई। जहाँ तक साबिर मसूदी जो पार्षद प्रतिनिधि है जिन्हें कांग्रेस ने अभी कारण बताओ नोटिस और निलंबित किया है एक लोकायुक्त के मामले में, वो पूरी तरह से कार्यक्रम में मौजूद नजर आए, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें जाने के लिए भी कार्यक्रम स्थल या जहाँ स्वागत हो रहा था वहाँ से कहा, उसके बावजूद वो आखिरी तक डटे रहे। तो ये दो बातें निश्चित रूप से आज कांग्रेस के लिए जहाँ तक मैं सोचता हूँ ठीक नहीं हुई। राधा, तो ये अब तक का अपडेट था कि किस तरह से आज मितेंद्र जी का नीमच दौरा था और उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। वहीं इसी बीच कांग्रेसी आपस में भिड़ गए और इसके पीछे क्या कारण था वो आपको हमारे वॉइस एमपी के चीफ रिपोर्टर अब्दुल ईरानी ने विस्तार से बताया। लगातार ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये है किसानों का ब्लॉक यानी बापजी एएससी ब्लॉक। ना तो अब जरूरत है रेती की, ना सीमेंट की और ना ही तराई की, उसके बावजूद मजबूती स्टील जैसी। घर बनाना हो या खेतों की बाउंड्री वाल, बापजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 5.0। लाल और काली ईंटों से दोगुना है मजबूती। अब हर जगह लग रहे हैं बापजी एएससी ब्लॉक, भारत में एएससी ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ निर्माता। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।